नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि 3 राज्यों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश हाई है। भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल की लड़ाई के बाद अब फाइनल में जीतने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी ने नया नारा दिया है, अब की बार 400 पार। यानी बीजेपी का लक्ष्य बड़ा है। बीजेपी का लक्ष्य इस बार संसद में इतिहास रचने का है। सेमीफाइनल में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उससे यह लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने वाली है। सेमीफाइनल में मिली जीत के बाद बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार तरीके से इस्तकबाल हुआ और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत को टीम वर्क बताया। साथ ही 2024 के लिए अपने सांसदों को होमवर्क भी दे दिया है। क्या है नरेंद्र मोदी ने जो होमवर्क दिया है, वो आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। राज्यों के नतीजों ने यह बता दिया है कि महिला वोटर्स को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता और हाल ही के दिनों में महिलाओं को चुनाव में साइलेंट फैक्टर कहा जा रहा है, जो खामोशी से सत्ता की बिसात बसल देती है। हाल ही में सभी चुनाव में जिस दल ने महिलाओं को अपने पक्ष में शामिल किया, सत्ता का सिंहासन उन्हें मिला है। इसमें बीजेपी सबसे आगे है और 3 राज्य बीजेपी बंपर वोटों से जीती है। इन जीत की वजह भी महिलाओं को माना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आखिर कैसे साधा, महिलाएं कैसे बनी बीजेपी की जीत की वजह, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मशीन की तरीके से काम करती है। एक चुनाव खत्म होते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और इसी तैयारी में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी के लिए 400 पार का टारगेट इतना आसान नहीं है। इसके लिए बीजेपी को साउथ का किला साधना होगा। साउथ में कांग्रेस लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है। ऐसे में बीजेपी की साउथ के लिए क्या तैयारी है, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत का पूरा श्रेय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। शानदार जीत के साथ महानायक का जोरदार तरीके से इस्तकबाल हुआ, स्वागत हुआ और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक की है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए शानदार प्रदर्शन करने के लिए नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया, वेलकम किया गया और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर जमकर तालियां बजाई, नारे लगाए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देखिए, जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो लगातार उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में बीजेपी की बंपर जीत का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जीत के लिए सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, अब आगे के तैयार रहने की बेहद जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में साल 2024 के फाइनल मुकाबले के लिए जीत का मंत्र भी दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सेमीफाइनल को टीम वर्क बताया, तो साल 2024 के फाइनल के लिए अपने सांसदों को होमवर्क दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सांसदों से क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि टीम वर्क की वजह से 3 राज्यों में जीत मिली। जीत के लिए सबने मिलकर मेहनत से काम किया है। पीएम ने सांसदों से कहा कि अब मिशन 2024 के लिए लग जाइए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी सांसदों से कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मिले, लाभार्थियों से मिलने को कहा है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना को घर घर पहुंचाने के लिए अपने सांसदों से भी कहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने को कहा है। और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से उन्होंने कहा कि मोदी जी नहीं, सिर्फ मोदी कहें। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अगर जमीन पर काम करें तो नतीजे हमेशा आपके पक्ष में मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, क्षेत्रीय दलों के मुकाबले भी देश में जनता के बीच ज्यादा अच्छा है। और इसके लिए पीएम मोदी ने कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले जनता दोबारा बीजेपी की सरकार ज्यादा चुनती है और लगातार तीसरी बार सरकार चुनने की बारी आती है तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बीजेपी को ही ज्यादा जनता चुनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया सांसदों को कि आजादी के बाद से बीजेपी सरकारों पर जनता का भरोसा बढ़ा है। और इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का राज्यों में 40 बार जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब चुनाव फेस किया और दोबारा मैंडेट मांगने का कोशिश किया, लेकिन उसमें सिर्फ 7 बार कांग्रेस पार्टी यशस्वी है, ओनली 7 टाइम्स, 18%। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 39 टाइम्स हमको दोबारा मैंडेट मांगने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। सरकार में रहते हुए दूसरी बार मैंडेट मांगने का हमको अपॉर्चुनिटी मिला। उसमें हम 22 टाइम्स सक्सेस हुआ है। उसका अर्थ 56% है, कांग्रेस पार्टी का 18% है। रीजनल पार्टी का उनको 36 बार सरकार में रहते हुए मैंडेट फिर से मांगने का अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें 18 बार ही उनका एसएस मिला है, सक्सेस मिला है, वो है 50%। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सत्ता के सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है और इस जीत के सबसे बड़े नायक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं। मोदी के दम पर बीजेपी ने 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी ने यह कमाल कैसे कर दिखाया, नरेंद्र मोदी ने कैसे अपने दम पर पार्टी को इन तीनों बड़े राज्यों में जीत दिलाई, इन सवालों पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभी भी चर्चा कर रहे हैं। और उस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को महिला वोटरों ने जिताया है। सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे इन तीनों राज्यों में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी, जरा उसको समझिए। मध्य प्रदेश में साल 2018 में 73.86% महिलाओं ने वोट किया
और इस बार महिलाओं ने 76.03% वोट किए, यानी 2.44% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है और यह पूरा वोट नरेंद्र मोदी को गया है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 74.03% महिलाओं ने साल 2018 में वोट किया था। इस बार महिलाओं का वोटिंग फीसदी 76.03% रहा, जो पिछली बार की तुलना में 2% ज्यादा रहा है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में साल 2018 के चुनाव में महिलाओं का वोट फीसदी 74.6% रहा था, जबकि इस बार यानी 2023 में महिलाओं का वोट फीसदी 75.44% रहा। करीब 0.77% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिलाओं की इसी बढ़े हुए वोट फीसदी की वजह से नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है इन तीनों राज्यों में। और सितंबर में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पारित करवाया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका थी। महिला आरक्षण बिल पारित करवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक भाषण संसद में दिया था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं, जिसका असर इन महिलाओं पर बहुत ज्यादा हुआ है। सुनिए। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल का खूब प्रचार किया था। मोदी सरकार महिलाओं को लेकर पहले से ज्यादा कई तरह की योजना चला रही है और भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं का जमकर प्रचार कर रही थी। बीजेपी इस चुनाव को महिला केंद्रित बता दिया था, महिलाओं के तमाम तरह के वादे किए और उसका असर चुनाव पर, नतीजों पर देखने को मिला। महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए जो आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं वो 2024 की पिक्चर काफी हद तक साफ कर जाएगा। जरा इसको समझिए। मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया, जबकि 40% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। यानी महिलाओं के इस वोट में सिर्फ 10% का फर्क है। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो इस बार 88 सीटें ऐसी थी जिस पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है। इनमें से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई और 8 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाती है, निर्दलीयों को गई। आंकड़ा साफ है, तस्वीर साफ है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जनादेश देने में महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। वैसे तो महिलाओं को आदि आबादी के तौर पर पेश किया जाता है, चुनाव में मतदाता के तौर पर महिलाओं को अहमियत कम मिलती है। हालांकि धीरे धीरे चुनावी राजनीति में, रणनीति में महिलाओं को अब अहमियत मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान काफी ज्यादा अहम है। महिलाओं को जो ताकत मिलती है, इसी का नतीजा है कि आधी आबादी अब सत्ता बनाने या बदलने का दमखम रखता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी को लोग इलेक्शन मशीन कहते हैं। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों की तारीफ करने के साथ सांसदों को होमवर्क भी दे दिया है। वो होमवर्क के साल 2024 का चुनाव। बीजेपी ने महीनों पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 3 राज्यों में भारी जीत के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नारा दे दिया है, अब की बार 400 पार। और बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के चुनावी मुद्दों का जिस तरीके से 3 राज्यों में दम निकला है, उसका फायदा हिंदी भाषी दूसरे राज्यों में हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का वक्त बाकी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, उसमें 65 लोकसभा सीटें आती, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। और हिंदी भाषी प्रदेश, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और यह बहुत बड़ी तस्वीर सत्ता के सेमीफाइनल को तय करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे, इनकी तादाद भी और बढ़ाए, तभी 400 पार का सपना बीजेपी का पूरा होगा। और विधानसभा चुनाव के इफेक्ट का आकलन अगर करूं तो उत्तर प्रदेश, बिहार में ही बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत के लिए पार्टी को बंगाल, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में भी 2019 का प्रदर्शन को दोहराना होगा। साल 2019 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, महाराष्ट्र में 23 सीटें मिली थी, असम में महज 9 सीटें मिली थी और गुजरात की सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरी है और इसी वजह से लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। मगर मोदी लहर के बावजूद कई बड़े राज्य ऐसे भी रहे जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी कश्मीर से बिहार तक अगर उत्तर भारत की सभी सीटें जीत जाती तो उसे 245 सीटें मिलेंगी। ऐसा चमत्कार भारत की राजनीति में मुमकिन नहीं है। तो 400 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी, जो आसान टास्क इस वक्त नहीं है। और इन राज्यों की कुल 118 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, जो तेलंगाना में मिली थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में भी चुनौती मिल सकती है। और पिछले आम चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें कर्नाटक में जीती थी और इस बार वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस लगातार साउथ में अपना दबदबा बना रही है। मैं आपको साउथ में बीजेपी का क्या प्लान है राष्ट्र की आवाज के जरिए उसको भी समझाना चाहता हूं। पहले मैं आपको साउथ भारत की जो मौजूदा हालात है उसके बारे में बताना चाहता हूं, जरा उसको समझिए आप। साउथ की बात अगर करूं तो 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल बीजेपी के पास 29 सीटें हैं, जिनमें 7 राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा 77 विधायक हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन साउथ में कई राज्यों में खाता तक नहीं खुल पाया। कर्नाटक एक अपवाद है, जहां बीजेपी को 28 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। विधायकों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के तमिलनाडु में 4 विधायक हैं, कर्नाटक में बीजेपी के पास 65 विधायक हैं, तेलंगाना में 8 विधायक हैं, यानी दक्षिण में कांग्रेस के कुल 27 और लोकसभा और 7 राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा
239 विधायक हैं और विधानसभा में कांग्रेस की केरल में 21, तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 136, तेलंगाना में 64 सीटें हैं। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने साउथ को जीतने के लिए क्या प्लान तैयार किया है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। साउथ भारत में बीजेपी साल 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए CCC फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसका मतलब है कल्चरल, नेशनलिज्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद पर जोर, करप्शन पर चोट, साउथ के लोग के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बनाए रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और इन सब के अलावा कांग्रेस के वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर साफ है, मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का जो टारगेट सेट किया है उस पर बीजेपी और बीजेपी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता जोर शोर से बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार का आंकड़ा पूरा कर पाती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।